राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर वर्णी कौशिक आपकी अपनी ज्योतिष आचार्य स्वागत करती हूँ आपका आज की इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जो प्रेम विलासिता, वैवाहिक जीवन और सौंदर्य का अधिपति है, यानी शुक्र ग्रह। अगर आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत है, यानी कि शुक्र ग्रह मजबूत है, तो आपके जीवन में प्यार, पैसा और लग्जरी की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन अगर अशुभ हो जाए तो यही शुक्र जीवन को उथल पुथल कर देता है। तो आइए जानते हैं शुक्र का 12 भावों में क्या असर पड़ता है और कौन कौन से उपाय आपके जीवन को चमका सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बात करते हैं, अगर शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस हमारे सुंदरता का होता है, हमारे खुद का आकर्षण का होता है, व्यक्तित्व का होता है, स्वास्थ्य का होता है। यह व्यक्ति को आकर्षक, सुंदर और कला प्रिय बनाता है। विवाह जल्दी हो सकता है, जीवन साथी सुंदर मिलेगा, परंतु अधिक विलासिता से अहंकार और वासनात्मक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर आप माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन सफेद फूल चढ़ाएं। आइए बात करते हैं सेकंड हाउस की। अगर सेकंड हाउस में शुक्र है तो सेकंड हाउस हमारे वाणी का होता है, धन का होता है और कुटुंब का होता है। यह व्यक्ति मधुर भाषी, गायन या कला में रुचि रखने वाला होता है। परिवार से प्रेम और अच्छे भोजन पेय की प्राप्ति होती है। गलत संगत और दिखावे से नुकसान हो सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। चांदी की डिब्बी में मिश्री भरकर घर में रखें। आइए बात करते हैं थर्ड हाउस की। अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में शुक्र है तो थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का होता है, साहस का होता है और हमारे छोटे भाई बहन का होता है और सोशल मीडिया का होता है। व्यक्ति रचनात्मक और संचार में निपुण होता है। एक्टिंग, म्यूजिक या फैशन इंडस्ट्री में सफलता मिल सकती है। कभी कभी भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। उपाय के तौर पर बहनों का आदर करें, शुक्रवार को सफेद वस्त्र दान करें। आइए बात कर लेते हैं, अगर शुक्र फोर्थ हाउस में है तो अगर शुक्र फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस हमारे माँ का होता है, लग्जरी लाइफ का होता है, सुंदर घर का होता है, जमीन जायदाद का होता है। अगर शुक्र फोर्थ हाउस में है तो लग्जरी जीवन, सुंदर घर, वाहन की प्राप्ति, माँ से प्रेम और सुख मिलता है। शुक्र अशुभ हो तो परिवार में कलह और मानसिक अशांति हो सकती है। उपाय के तौर पर आप काले और गंदे रंगों को घर से दूर रखें और शुद्धता बनाए रखें। आइए बात कर लेते हैं फिफ्थ हाउस की। अगर फिफ्थ हाउस में शुक्र है तो फिफ्थ हाउस हमारे संतान का होता है, लव लाइफ का होता है, एजुकेशन का होता है और यह घर हमारे पेंडिंग कर्मा का भी माना गया है। अगर शुक्र फिफ्थ हाउस में है तो प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। व्यक्ति रचनात्मक, कलाकार या लव मैरिज के लिए प्रेरित होता है। कभी कभी भावनात्मक संतुलन और संतान पक्ष से तनाव हो सकता है। आइए उपाय की बात कर लेते हैं। बच्चों को मिठाई बांटें, शुक्रवार को सफेद मिठाई दान करें। आइए बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। अगर सिक्स्थ हाउस में शुक्र है तो सिक्स्थ हाउस से हमारे रोग, रिपु और ऋण का होता है। अगर सिक्स्थ हाउस में शुक्र है तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष होता है, कोर्ट केस होता है, स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं या फैशन ब्यूटी क्षेत्र में सफल हो सकता है। शुक्र यहाँ नीच भाव में भी आ सकता है। उपाय के तौर पर आप कुष्ठ रोगियों को शुक्रवार को दान करें। आइए बात करते हैं सेवंथ हाउस की। अगर शुक्र सेवंथ हाउस में है तो सेवंथ हाउस से हमारे वैवाहिक लाइफ का होता है, विवाह का होता है और पार्टनरशिप का होता है। अगर शुक्र यहाँ होता है तो
विवाह योग्य सुंदर जीवन साथी और पार्टनरशिप में सफलता जरूर दिलाता है। शादीशुदा जीवन में रोमांस और सुख भरा रहता है, लेकिन अगर अशुभ हो तो धोखा, अफेयर या तलाक के योग बन सकते हैं। उपाय के तौर पर जीवन साथी का सम्मान करें, झूठ से बचें। आइए बात कर लेते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस हमारे रहस्य का होता है, गुप्त चीजों का होता है, ज्योतिष का होता है, टैरो कार्ड का होता है, और ये 8th हाउस हमारे रहस्यों से भरा हुआ होता है। अगर 8th हाउस में शुक्र होता है तो गुप्त आकर्षण, तंत्र, टैरो, एस्ट्रोलॉजी में रुचि होती है। अचानक धन लाभ, वैवाहिक जीवन में अस्थिरता होती है या गुप्त रोग संभव होता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस हमारे फादर का होता है और भाग्य का होता है और धर्म का होता है। 9th हाउस में जब शुक्र होता है तो उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, गुरु से प्रेम होता है। व्यक्ति धर्म, संस्कृति और सुंदर विचारों वाला होता है, लेकिन कभी कभी गलत आदतों में फंसने की संभावना होती है। अगर उपाय के तौर पर किसी वृद्ध महिला का आशीर्वाद लें, धार्मिक कार्यों में सहयोग जरूर करें। आइए बात करते हैं 10th। अगर 10th हाउस में शुक्र होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। 10th हाउस हमारे मीडिया का होता है और करियर का होता है। शुक्र 10th हाउस में है तो करियर में उन्नति, फैशन, फिल्म, मीडिया का, कला क्षेत्र में कोई सफलता। लोग आपके आकर्षण और तरीके से प्रभावित होते हैं। अहंकार या अधिक दिखावा नुकसान दे होगा। उपाय के तौर पर ऑफिस में सफेद फूल रखें, शुक्रवार को सौंदर्य प्रसाधन दान करें। बात कर लेते हैं 11th हाउस की। अगर शुक्र हमारे 11th हाउस में है तो 11th हाउस हमारी इच्छाओं का होता है, सामाजिक का होता है, समाज का होता है और हमारे दोस्तों का होता है। अगर शुक्र 11th हाउस में है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छे दोस्त होते हैं, उच्च समाज में मान सम्मान मिलता है, उठना बैठना होता है, धन लाभ होता है, लग्जरी लाइफ मिलती है। सारी इच्छाएं पूरी करने वाला यह शुक्र माना गया है। कभी कभी मित्रों के कारण नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पर दोस्तों के साथ मिलकर कोई सेवा करें। आइए बात कर लेते हैं 12th हाउस की। अगर 12th हाउस में शुक्र है तो 12th हाउस हमारे मोक्ष का होता है, विदेश यात्रा का होता है, कर्ज का होता है। अगर शुक्र 12th हाउस में है तो विदेश यात्रा, आध्यात्मिक प्रेम, रहस्यात्मक आकर्षण, गुप्त संबंध या विलासिता की अधिकता, अधिक खर्च, प्रेम में धोखा और व्यसनों की संभावना हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं उपाय की। गरीब कन्याओं को वस्त्र दान करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि शुक्र ग्रह हर भाव में अलग फल देता है। अगर ये शुभ हो तो जीवन में प्रेम, कला और ऐश्वर्य भर देता है, और अगर अशुभ हो जाए तो संबंध, सौंदर्य और धन तीनों में कमी ला सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें और बिना किसी की हेल्प के आप अपनी कुंडली खुद जांच सकें। अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार शुक्र का फल और विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग के जरिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइए शुक्र आपके किस भाव में है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का ध्यान करना ना भूलें। जय माता दी। राधे राधे।